हिसाब सरकारी नौकरी करनी है, सबको सरकारी नौकरी करनी है। ये एक थोड़ा माइंडसेट का भी मामला है। में सर मेजरली युवाओं के लिए दो ही मौके हैं, मतलब अभी तो वर्तमान में एक ही बोलूंगा, वो दूसरा क्रिएट हो सकता है। अभी सरकारी नौकरी है सर, हम लोग सब सरकारी नौकरी के लिए सरकार की नौकरी, मैं इस लड़ाई में आपकी बात सही है, पर सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। किसी की भी सरकार हो, भाजपा की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की और जलाने फलानी जो भी पार्टी है। हमारी मांग ये थी सर कि वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों से डीएड वाली है। नहीं सर, मैं नॉर्मल छात्र हूँ, मैं किसी वर्ग से क्या मांग है सर? हमारी ये मांग थी कि सर पिछले कई वर्षों से हमारे स्टेट में सर प्रॉपर सरकारी नौकरियां भी नहीं निकली है। क्या रहता है, कुछ नौकरी जो निकलती थी वो हमेशा कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसती है, फिर इन जैसे छात्रों को वहाँ पे लड़वा दिया जाता है सर। क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी छात्र देख रहे होंगे किसी न किसी भर्ती को लेकर लड़ रहे हैं, कोई नवीन भर्ती की बात ही नहीं करता सर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छात्रों को इसी में लड़ा दिया गया सर। वही हम कहना चाहेंगे सर, हर विभाग में बहुत पद खाली है सर। शासन से अब इस चीज का रिक्वेस्ट करेंगे अपने माध्यम से कि उन पर भी भर्तियां निकालें सर, क्योंकि मेन मुद्दे को ढक के ये छोटे छोटे मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट सरकारी। बताइए जी सर, ये CGSI का मामला, जैसे आप पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब हमारे मुख्यमंत्री जो हम लोग काका बोल के हम लोग चढ़ा लिए थे, काका के लायक नहीं थे क्योंकि इतना भ्रष्टाचार किए हुए थे। ये जो जितने भी कोर्ट और कचहरी का मामला जो हो रहा है सिर्फ उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर छत्तीसगढ़ का मामला बोल रहा हूँ, बाकी जगह का नहीं। उसमें एक तो मामला है जैसे CGPSC में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है CBI की जाँच की है, उसको हम लोग इतना उठाए थे, जो आप लोगों की वजह से ही वो मामला इतना हाईलाइट हुआ था। उसी में एक वजह और भी है, जैसे उसमें CGSI का मामला है जो 2018 से आके रखा हुआ है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से वो आज 6 साल हो गया, वो पूरा नहीं हुआ है। वो पूरा नहीं होने की वजह है वो कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा उसमें रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया है, जो राजपत्र उसमें जारी किया गया था कि राजपत्र में इस तरीके से पेपर को लिया जाएगा, ऐसा वैकेंसी भर्ती होगा, उस हिसाब से ना लेके अपने मन मुताबिक अपने बेटे भतीजा भाई भतीजा सबको बढ़ाने के लिए उस भर्ती को एकदम फास्ट मोड पे लास्ट 6 महीने में पूरा करने की कोशिश किया था, जिसकी वजह से वो कोर्ट में चला गया मामला। कोर्ट में भी साफ शब्दों में 18 अगस्त का ऑर्डर शीट में बोला था कि इसमें बहुत सारा अनियमितता है, उसको दूर करके इस भर्ती को पूरा करो। लेकिन सरकार अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो टेट का मतलब जो BEd DEd वाला मामला को भी उसी तरह से फंसाया, और हमारे जो SI का मामला को भी उसी तरह फंसा के 6 महीने में कंप्लीट कराने की कोशिश किया, जिसमें किसी ने 25 लाख रुपए उसमें दे दिया गया है, किसी का 15 लाख हो गया। वो अब खुलना शुरू हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुआ है। विष्णुदेव साय सरकार ने इस पे कार्रवाई शुरू की। जी सर, वही अगर वो मामला आपने उठाया था, इसकी वजह से PSC को सिर्फ PSC का मामला CBI तक गया। हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि आप इस मुद्दा को उठाओ कि ये मामला भी जो PSC का SI का मामला है वो भी CBI जांच करे, उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं। इस पे भी खबर होनी चाहिए सर। हमारा एक ही सवाल है सर। हाँ, बोलिए सर, जब क्या नाम है? हितेश नाम है मेरा, मैं भी बिलासपुर से हूँ सर। जो 18 से कांग्रेस ने भर्ती निकाला था सब इंस्पेक्टर का, उन्होंने 2023 तक कुछ नहीं किया, और 2023 में जनवरी में जब चुनाव का टाइम आता तो अचानक से भर्ती को शुरू करने का सोचा, और 6 महीने में जैसे ही चुनाव खत्म। विद्यार्थियों की नाराजगी भूपेश बघेल सरकार की विधायक सर, वो जो भी कोर्ट कचहरी का मामला है वो भूपेश बघेल की वजह से हुआ है। जैसे अब मिल गए हैं DEd वाले, इनके पास भी पोथे हैं, इनकी भी अपनी मांगे हैं, इनको भी सुनते हैं। बताइए क्या नाम है? ओम प्रकाश साहू। ओम प्रकाश साहू। ये BEd वर्सेस DEd कब से चल रहा है एक्चुअल में देश में? BEd वर्सेस DEd का मामला जो है 2018 से आया। जिस प्रकार BEd को प्राइमरी शिक्षा के लिए पात्रता दी गई थी एक अधिसूचना के जरिए, तब से ये काफ़ी बड़ा विवाद हो गया, क्योंकि उससे पहले बैचलर BEd को कभी अधिकार ही नहीं था प्राइमरी लेवल के लिए। लेकिन NCET ने एक अधिसूचना लेकर के आया, उन्होंने BEd को भी प्राइमरी शिक्षा। जिनको नहीं पता तो पूरा बताना पड़ेगा। NCET मतलब? जी, NCET मतलब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का एक संस्था है, बॉडी है, सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है। उन्होंने यह जो व्यवस्था है उसको लेकर के आया था एक अधिसूचना के जरिए, जिसमें उनको पात्रता दी गई कि आप भी एक 6 महीने का सेतु कोर्स करके अपना जो नियुक्ति है उसके 2 साल के अंतराल में आप 6 महीने ब्रिज कोर्स। जी, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन एक्चुअल में कहीं भी ब्रिज कोर्स 2018 के नोटिफिकेशन के बाद, कुछ लोग बोलेंगे कि हुआ है करके, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ 2018 की नोटिफिकेशन के बाद कहीं भी कोई भी ब्रिज कोर्स NCET के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं हुआ है, और उनको कहीं पास भी ये अथॉरिटी नहीं थी। उनको प्राइमरी लेवल पे पहले ही चैलेंज किया गया था कि आपकी नियुक्ति योग्यता जो है परिपूर्ण नहीं करती है प्राइमरी लेवल के स्तर पर।
इसके लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का जो मामला चल रहा था वो भी पेंडिंग था, उसका भी डिसीजन आया। सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने यह माना कि बीएड की जो नियुक्ति है या बीएड की जो योग्यता है वो प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पूर्ण नहीं है, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाने का जो एक तरीका रहता है, उनको जो पेडागॉजिकल जो स्किल्स रहते हैं वो काफ़ी अलग रहता है। पेडागॉजिकल स्किल क्या होते हैं? ये जो बच्चों का जो स्पेशली जो 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते ये वही है जो हिमांशी सिंह पढ़ाती हैं? जी जी बिल्कुल 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 जी जी जी। तो उनका जो पेडागॉजिकल जो स्किल्स होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है पढ़ाने का। हमको उनका स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है 1 से 5 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन बैचलर्स के या बीएड के हैं तो उनको 5 से जी भाई कंप्लीट होने दीजिए। भाई साहब मिलिएगा ना? जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। हम अरे सामने से आप जी जी माइक मेरे हाथ में है, जी। मैं सुनने आया हूँ। जी पत्रकार के हाथी की तरह विशाल कान जी और चींटी की तरह मुंह होना चाहिए, ऐसा हमारे उस्ताद ने कहा था। आप अपनी बात कहिए, उनको भी सुन लेंगे। जी। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो 1 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, लेकिन जो बीएड के जो स्टूडेंट रहते हैं या अभ्यर्थी रहते हैं उनको 6 से 8 और ऊपर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये उनका कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपेक्ट होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, जो कि बच्चों को 1 से 5 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी केयर की जरूरत पड़ती है, काफ़ी अलग से उनको। इसलिए प्राइमरी में डीएड वालों को वरीता, क्योंकि दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस, और उन्हीं डीएड से प्राइमरी शिक्षकों की मेरिट एंट्रेंस के आधार पर भर्ती इसका करनी। मेन एक बेस है आरटी एक्ट 2009 में, जिसमें एक प्रावधान किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट। उसमें साफ साफ कहा गया था कि बच्चों का जो पढ़ाने का जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, उसके साथ ही साथ गुणवत्तापरक भी शिक्षा दी जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, उससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने ये माना कि ये उसका वायलेशन है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि आर्टिकल 21A का जो एक्सपेक्ट है, जो मौलिक अधिकार का जो राइट है, वो भी इससे उल्लंघन होता है बीएड को शामिल करने से। तो वहाँ से लेकर के ये मौलिक अधिकार का मामला भी बन जाता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने सभी जगह बीएड को अयोग्य करार दिया। और इसके बाद देश में अलग अलग राज्यों में भी ये मामला काफी गर्मा गर्मी का हो गया। ठीक है, आप बताइए छत्तीसगढ़ का क्या प्रकरण है? 4500 वाली भर्ती। जी जी जी। छत्तीसगढ़ में लगभग 6500 की भर्ती आती है सहायक शिक्षकों की, जिसमें बीएड को भी स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें शामिल कर लिया गया था। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को हम लोग विदिन 20 डेज हम लोग चैलेंज कर देते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। आपका चैलेंज क्या था कि इसमें बीएड वालों को क्यों शामिल किया जा रहा है, सिर्फ डीएड वालों के लिए रखा जाए? क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका था और उन्होंने सेंट्रल गवर्निंग बॉडी जो एनसीटी का जो एक्ट है उसको क्वेश्चन कर दिया था। फिर क्या हुआ? तो आप एक चीज यहाँ देखिए कि कोई भी अगर सेंट्रल गवर्निंग बॉडी का कोई एक्ट होता है, अगर कोई न्यायालय किसी भी दिन अगर उसको अवैध करार देती है तो वो उसी दिन से ऑल इंडिया के लिए वो क्वेश्चन हो जाता है। ये केवल राजस्थान के लिए नहीं था, ऑल ओवर इंडिया वो वैलिड था। और वो जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले जो है चैलेंज किए हुए थे और वो केस चल रही थी, लेकिन उस जजमेंट पर कहीं भी स्टे ऑर्डर नहीं था। अब इसका मतलब ये है कि स्टे ऑर्डर नहीं था, मतलब वो उस दिन से ही रद्द था। अगर सुप्रीम कोर्ट का वहाँ स्टे ऑर्डर होता तो ये माना जाता कि हाँ वो उस टाइम तक वैलिड था। लेकिन राज्य सरकार ने उस टाइम उसी के बेस पर बीएड वालों को शामिल करके एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। हमारा इसी को लेकर के एक जब मामला आया तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसको लेकर के गए, अपनी याचिका को लेकर के गए कि हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है। 2018 से तो सफ़र कर ही रहे थे, लेकिन अगर 2023 में भी अगर उस चीज़ को लेकर जब राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है उसके बावजूद भी अगर ये सारी चीज़ें होती है तो हमारा कहीं ना कहीं राइट जो है यहाँ जा रहा है। तो हम इसको लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज किए थे। हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था। 30 मई को हम लोगों का केस लगा हुआ था। 30 मई के बाद 6 जून को हमारा जो फर्स्ट सुनवाई हुआ 6 जून को हुआ। एग्ज़ाम से पहले ये सारा चीज़ की बात है। एग्ज़ाम जो है 10 जून को कंडक्ट हुआ। तो वहाँ जब पहला जो सुनवाई होता है उसमें बोला जाता है कि अभी एग्ज़ाम सामने है तो इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इस पर रोक नहीं लगा सकते, एग्ज़ाम को होने दीजिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जैसा भी आगे रहेगा उसको देखेंगे करके। उसके बाद 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आ जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय का, जिसको लेकर के हम एक बार फिर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का शरण लेते हैं कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो चुका है। तो अब ये जो है डीएड वालों को ही प्रेफर किया गया है। हाँ, और उसमें साफ साफ तो इस पर फिर हाई कोर्ट ने आपको स्टे दे दिया। हाई कोर्ट में उस टाइम हम लोग को स्टे मिल गया था। हम लोग को वहाँ बीएड को बाहर करके एक एंट्री ऑर्डर दे दिया था
कि जितने भी डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं उनका काउंसलिंग प्रक्रिया जो है फिर बीएड वाले चले गए। फिर हमारी काउंसलिंग हुई। हाँ। हम लोगों ने पूरा सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली। 29 तारीख तक 30 तारीख तक हमारा लास्ट डेट था काउंसलिंग का। 1 तारीख से हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था, लेकिन इसी बीच बीएड के जो कैंडिडेट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और बहुत सारी केस जो है, जैसे कि वो लोग स्टे पहला केस है, पहला केस जो थोड़ा सा, जी हाँ, जी मतलब मैं बात आपकी सुन रहा हूँ पर थोड़ा बाकी दर्शकों का भी जी ध्यान, जी जी तो वो भी स्टे ले आए। जी जी नहीं वो चीजों को छुपाए थे। पहला वाला जो केस लगा हुआ था जिसको हमने भर्ती विज्ञापन को चैलेंज किया था, नोटिफिकेशन को, उस केस को वहां छुपा दिए। उन्होंने बाद वाली केस को बताया 5788 को, और इस बेस पे उनको भी स्टे मिल गया। उनको स्टे मिल गया कि हाँ ये जो है अभी देखते अब हैं। वो ये कह रहे हैं जो हमको रायपुर में मिले थे कि हमने तो सरकार ने भर्ती निकाली, सरकार ने इजाजत दी, सरकार के भरोसे पे हमने ज्वाइन किया, ट्रेनिंग की और अब हम नौकरी कर रहे हैं। दूसरी नौकरियां एडहॉक की या तमाम छोड़ के एक भाई साहब मिले, बोले हमारी 2 मार्च को शादी हुई। कोई भी व्यक्ति, आपकी अब क्या मांग है? हमारी मांग है कि उन सबको निकाल के बाहर करो। जो भी हाई कोर्ट का फैसला है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आया है, उसको सरकार उसको माने। 6 सप्ताह का और जो समय लोग वो दिया है। 6-7 महीने से काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनको नियुक्ति कंडीशनल ही मिली थी। उनको सारी शर्तों के साथ वो बता करके क्रमांक में पार्टी अंतिम आदेश निर्णय था माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नंबर की प्रकरण माननीय आदेश के अधीन होगा। जी यानी अंततः जो ये सर, ये जो बातें हैं उनके नियुक्ति पत्र है, ये नियुक्ति पत्र है, ये उनको नियुक्ति सारी कंडीशनल मिली थी। हम 10 महीने से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, 10 महीने से कोर्ट जीते, यहाँ तक कि इन लोगों को 4 तक सुनवाई मत हो, सुनवाई को पेंडिंग कराया। अच्छा, अगर उनका कैंसिल हो जाएगा तो तुम लोगों को नौकरी मिल हाँ जाएगी। सर, हमारी तुम लोग सेलेक्ट हुए हो। हमारी काउंसलिंग पहले होती है, हम एक काउंसलिंग कर चुके हैं। सेकंड, अरे थोड़ा समझने तो दो, मैं यहीं खड़ा हूँ। तो तुम्हारी काउंसलिंग हुई लेकिन तुम्हें नियुक्ति नहीं मिली। नहीं जी। तो तुम कह रहे हो कि वो 4500 हम लोग हैं जी। और वो कह रहे हैं कि वो 4500 वो लोग हैं, ये मामला है। जी जी। योग्यता के साथ वो 4500 हम लोग हैं और अयोग्यता के साथ वो 4500 बीएड 4500 नहीं है, वो एक्चुअली 3500 एक्चुअली 3500 है। हजार लोग तो अच्छा उसमें डीएड के थे। हाँ जी हाँ। नहीं, टोटल 6500 की भर्ती है, 3500 बीएड है उसमें, बाकी 6200 में बाकी अच्छा, DED। 6500 में 3500 बीएड और है। ये आपको एक उन चीज- बीएड को 3500 को हटा के आपको रखा जाए। वो हमारा हक था सर। एक चीज और बताना चाहूंगा। तो अब ये मामला कोर्ट में है या सरकार में? कंप्लीट हो चुका है, पूरा जजमेंट आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने तो भी अब किया। सरकार क्यों नहीं जजमेंट लागू कर रही? सर हम वही तो राजनीतिक शिकार पहले भी हुए थे, पिछले बार भी चुनावी तुम लोग भी जाके ब्रजमोहन अग्रवाल से मिले शिक्षा मिले, मंत्री? वो बोले कि कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे बोले, लेकिन 6 सप्ताह का समय दिया हाईकोर्ट अब वो उनको भी बोले बीएड वालों को न्याय मिलेगा। नहीं हमको लगा कि सिर्फ बीएड वाले पीड़ित हैं, डीएड वालों को कोई शिकायत ही नहीं। तुम लोग कल आए नहीं रायपुर, तो हमने सीएम से भी पूछ लिया, वो बोले न्याय संगत कार्रवाई होगी। ये लाइन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि जितने भी अपॉइंटेड असिस्टेंट टीचर है उनको इलीगल एंड क्वेस्ट किया जाता है, उनके अपॉइंटमेंट जो है। ये सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन है और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि रीअरेंज करे जो सिलेक्शन लिस्ट है। अच्छा, तभी वो लोग कह रहे थे कि ये चुनाव के दौरान ही काउंसलिंग होने वाली। क्या डेट दी है काउंसलिंग की उन्होंने? नहीं दिया। 6 सप्ताह का टाइम दिया गया है विभाग को। कब पूरा होगा? ये 13 मई को खत्म हो 16 मई को। 13 मई को। तो तुमको क्या लगता है 13 मई के बाद काउंसलिंग होगी? सर हाई कोर्ट सुप्रीम सर, कोर्ट के अनुसार देना हाई- चाहिए सर हमको। नहीं तो होगी कि नहीं, क्या लगता है? बिल्कुल सर, हम देना लोग चाहिए। अपने हक लेकर। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको। ये बड़ा लीगल मामला है, हो हाँ, गया। एक चीज और बताना चाहूंगा सर कि मामले को ये देखा जा रहा है कि उनको निकाला जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा कि अपने हक के लिए जो लड़े हैं वो जीते हैं। कोर्ट में सर मामला जब चला है 8 महीने से। इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर विकास कौशिक। मामला अब स्टूडेंट बनाम स्टूडेंट कर दिया है सरकार ने। हमने जब पिटीशन लगाई तो हमने किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं लगाया। नहीं, हमने आपने पार्टी- नहीं लगाई। हाँ। देखिए, बीएड करने वाले भी विद्यार्थी हैं, Actually डीएड क्या- करने वाले भी हैं। सरकार अगर डे 1 से क्लैरिटी रखती, ये पहले भूपेश बघेल सरकार और अब विष्णुदेव साय सरकार, तो आप लोग वर्सेस में आते ही नहीं। नहीं सर, अभी भी लड़ाई व्यक्तिगत रूप से नहीं है अरे हमारा। हम मान रहे हैं कहाँ व्यक्तिगत है, actually- लेकिन अभी दोनों पार्टी तो स्टूडेंट ही है ना। एक्चुअल में क्या है, डिप्लोमा जो कोर्स होता है वो 1 to 8 के लिए हमको केवल यहीं तक अलाउ किया आप तो 11वीं 12वीं में नहीं कर सकते हो, बीएड वाले तो कर सकते बीएड को हो। तो उसके ठीक बाद 12वीं तक के मौका, उसके बाद आगे मैं की समझ जो- गया साहू जी, आपकी बात पूरी रिकॉर्ड हो गई।